नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर से एक और नई वीडियो में मित्रों। और आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूं कौन सी जगह में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि प्रॉपर एक्चुअली मुझे भी इस जगह का नाम, लेकिन यहां पर हमारे एक अंकल जी हैं, उनको पूछेंगे। दरअसल ये एक टेंपल है। और सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं अपने होम टाउन जम्मू एंड कश्मीर से, होम टाउन यानी कि उधमपुर से। तो ये डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में है या कौन सी डिस्ट्रिक्ट? जम्मू में है। डिस्ट्रिक्ट जम्मू। ये डिस्ट्रिक्ट जम्मू में पड़ता है। जगह का नाम क्या है अंकल जी? तो अंकल जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। दोस्तों फ़िलहाल मैं चाहता हूं कि नेपाल की सीरीज़ को आपने प्यार दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। तो इस जगह के विषय में हम और भी जानेंगे। सामने अंकल जी हैं, उनको पूछते हैं जी। नमस्कार अंकल जी। 2 मिनट चाहिए आपके साथ। इस जगह का नाम क्या बताया आपने? कनियाला। कनियाला डिस्ट्रिक्ट जम्मू में पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट जम्मू। जम्मू यहाँ से कितना दूर है? जम्मू जहाँ से 65 किलोमीटर है। 65। और उधमपुर? उधमपुर जहाँ से इतना ही उधमपुर है, सेम उधमपुर साइड में पड़ता अच्छा। है। तो इस जगह के बारे में ज़रा बताएं, क्या है थोड़ा सा? यहाँ पर ये नाभी माता है। अच्छा। नाभी माता है ये, मतलब 100 साल से पहले की है, बड़ी पुरानी है ये। अच्छा। माता ने कुदरती ये जगह बनाई हुई है। अपने आप गुफा बनाई है, अपने आप ही किंगरे बनाए हैं, अपने आप ही शिवलिंग बनाया है, अपने आप ही शीशनाग की फिन बनाई है। जो कुछ बनाया सब माता ने अपने बनाया है, किसी ने नहीं बनाया है। अच्छा। कहो इसके अंदर एक चमचा सीमेंट दिखाओ तो नहीं मिलेगा आपको। अच्छा। जहाँ से आप अंदर जाओगे वहाँ आपको स्किन की सांप की स्किन मिलेगी। अच्छा। और ऊपर से माता के कंकरों से पानी आता है जो आपको पवित्र करके अंदर भेजता है। अच्छा। जब माता के दर्शन करके आओगे फिर पवित्र करके आपको बाहर निकालता है। अच्छा। वो जो इतना पानी आ रहा है, चाहे 8 दिन बारिश रहे, ये पानी गंदा नहीं होगा। अच्छा। बिल्कुल एकदम साफ रहेगा। तो ये शक्तिपीठ है, माता शक्तिपीठ है। आप पानी गंगा जल ले जाओ जहाँ से, कैनी में डाल के बच्चे को पिलाओ, औरतों को, अपने घर वाले को नहलाओ, खुद माता का नाम लेके जो आपकी दिल की मनोकामना होगी वो पूरी होगी। अगर किसी के बच्चा नहीं है तो वो भी माता के आगे, दोनों मियाँ बीबी आके अरदास करेंगे तो माता उनको भी बच्चा देती है। तो यहाँ पर कोई साल में खास जैसे होता है ना कि भंडारा होता है? भंडारे पहले होते थे जहाँ 4 भंडारे। अच्छा। लेकिन अभी ये जगह है हमारे पास। अच्छा। ये जबरदस्ती कब्जा किया है आर्मी वालों ने। ओह अच्छा अच्छा। हाँ, इसको हम छिड़काने के चक्कर में है, इसको बाहर निकालने के चक्कर में है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी क्या है कि ये बाहर निकल जाएगी तो लोगों को किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर। हाँ, क्योंकि समय आर्मी की वजह से थोड़ा हाँ, आर्मी की वजह थोड़ा दिक्कत आ रही है। कोई नंबर लिखाओ, ये करो वो करो, सब मतलब हो जाती है ना। तो ये अच्छी मतलब शक्तिपीठ है। कोई भी आप अपने दिल से कोई मन से अपनी रिक्वायरमेंट करोगे वो पूरी होगी। आप जाके अंदर जाके देखना, आपको कोई जगह जो है डुप्लीकेट नहीं मिलेगी, ओरिजिनल मिलेगी आपको। तो यहाँ से बाहर के भी लोग आते हैं कि सिर्फ लोग? और यूपी के, बिहार के, उड़ीसा के, हर जगह कोने कोने के आदमी आते हैं यहाँ। तो ज़्यादा कौन से साल के कौन से महीने में ज़्यादा भीड़ होती है? जहाँ नवरात्रों में होती है। नवरात्रों में ज़्यादा? ऐसे तो हर हफ्ते होती है, मंगलवार को, वीरवार को, शुक्रवार को, शनिवार को, एतवार को। इतना अभी थोड़ा यात्रु कम आ रहे हैं ना, इसलिए अभी इतना रश नहीं है। तो जैसे जो लोग यहाँ पर आते हैं, दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर पार्किंग की सुविधा यहाँ पर मिल जाएगी ना? यहाँ पार्किंग रखी हुई है, इसीलिए मैंने 30 रुपये पार्किंग रखी हुई है गाड़ी की। जो भी आते हैं गाड़ी वाले इधर गाड़ी लगाते हैं। चाय की व्यवस्था है, प्रसाद मिलता है, माता के लिए प्रसाद मिलता है, जहाँ से कैनी मिल जाती है पानी के लिए। सब कुछ हमने इधर रखा हुआ है। ठीक है। आपका शुभ नाम सर जी? रिखी राम। सो दोस्तों ये थे हमारे रिखी राम जी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये बिल्कुल कनियाला के रोड साइड पे है। और यहाँ पर जब मैं पहले यहाँ पर आया ना, तो मैंने सोचा कि शायद यहाँ पर यार पार्किंग नहीं, कहाँ पे लगाऊंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप मेन रोड से आओगे ना, मेन रोड से यहाँ पर आपको पार्किंग मिल जाएगी। फिलहाल दोस्तों आर्मी एरिया उस तरफ है, तो उस वजह से मैं आपको यहाँ पर दिखाना नहीं चाहता। तो सीधा आपको ले चलता हूँ टेम्पल में, और टेम्पल से फिर हम ब्लॉग शुरू करेंगे। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ जल्दी आपसे। सी यू बाय। ओके दोस्तों, तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। मैं अंदर आ गया हूँ। सो दरअसल दोस्तों पीछे आर्मी का एरिया के अंडर ये जो है मंदिर आता है। उस वजह से क्या है कि आर्मी एरिया को मैं दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूँ। जब आप यहाँ पर आओगे कनियाला गांव में, यहाँ जो भी है ये टाउन गांव ही है, तो यहाँ पर ये आर्मी के अंडर ये मंदिर आता है। किसी लोकल से आपने अभी सुना होगा, जो पीछे अंकल जी से थे, वो चाहते थे कि हम आर्मी के एरिया से इसको बाहर निकालना चाहते हैं। सो फिलहाल दोस्तों मैं इससे पहले आगे बढ़ूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो आर्मी एरिया था, इसलिए मैं इसको कवर नहीं करना चाहता था। लेकिन जब आप आओगे तो आर्मी वाले आपकी चेकिंग करेंगे और फिर आपकी आईडी चेक करेंगे। अगर आप परिवार सहित आए हैं तो मेरे ख्याल में सिर्फ एक बंदे की आईडी लेंगे वो, और बाकी सबका नाम लिखेंगे कि आप कहाँ से आए हो और कितने बजे आपने एंट्री की, कितने बजे मेरे ख्याल में आप बाहर जाओगे, वो जब आप निकलोगे तब लिखेंगे।
और उसके साथ साथ आपका आधार आईडी या कोई भी आपका आईडी नंबर लिखेंगे, आपका फ़ोन नंबर लिखेंगे, फिर आपको परमिशन मिलेगी। मुझे थोड़ी देर उन्होंने बिठाए रखा, कम से कम ज़्यादा नहीं, लेकिन मतलब प्यार से उन्होंने बात की, बिठाए रखा। उन्होंने बोला कि हम अपने जो सीनियर्स हैं उनसे परमिशन लेते हैं, क्योंकि बहुत कम होता है कि यहाँ पर यूट्यूबर्स आते हैं और वीडियोग्राफी की यहाँ पर परमिशन है कि नहीं, तो वो पूछना पड़ेगा। सो वो पूछ रहे थे। सो फाइनली जब उन्होंने अपने किसी सीनियर से पूछा तो उन्होंने कहा कि आप लेके जा सकते हो। सो फ़िलहाल दोस्तों ये है यहाँ का सिलसिला, और यहाँ पर जब टेंपल की तरफ जाओगे दोस्तों तो इस प्रकार का नज़ारा है। सो बने रहे मेरे साथ इस व्लॉग में। तो दोस्तों इस प्रकार का रास्ता यहाँ पर है, पूरा इसको जालीबंद कर रखा है। फिर से आपको बता दूँ कि ये कन्याला गाँव है, डिस्ट्रिक्ट जम्मू में पड़ता है, और काफ़ी कम, मैं भी इस मंदिर के विषय में बहुत कम जानता था, ज़्यादा जानता नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना अपने ऑडियंस के साथ ये साझा किया जाए। तो मैं उधमपुर से यहाँ तक मैंने सफ़र किया। काफ़ी पुराना मंदिर है जैसे पीछे अंकल ने कहा, और हम ऐसा करेंगे कि एक्सप्लोर करेंगे इस टेंपल की खूबसूरती को। और उधमपुर से जब आप आओगे तो उधमपुर से ये 35-40 किलोमीटर की रेंज में आता है, और जम्मू भी यहाँ से मतलब 45 किलोमीटर ही दूर होगा। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे ज़रूर करेक्ट करें। बने रहे दोस्तों इस व्लॉग में। और यहाँ पर ये पीछे पूरा आर्मी का एरिया है, दीवार जो दी गई है, और मंदिर भी यहाँ पर, लेकिन बाहर की तरफ है। ऊपर की तरफ ये आर्मी एरिया है, तो टेंपल जो है वो नीचे की तरफ होगा शायद। तो यहाँ पर आप बैठ कर थोड़ी देर आराम कर सकते हैं दोस्तों। ऑलराइट, तो मैं यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा हूँ। जूते कहाँ खोलते हैं ये भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स है, ये थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। और ये टेंपल है जी। ऐसा करता हूँ दोस्तों, मैं अपने शूज़ उतार लेता हूँ पहले, उसके बाद फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। और दोस्तों तो ये कॉम्प्लेक्स है, ये शायद न्यू कंस्ट्रक्टेड है, अभी यहाँ पर ये बनाया गया। थोड़ा सा इसके अंदर हम जाएंगे। ये प्रवेश द्वार है, और यहाँ पर ये जस्ट न्यूली कंस्ट्रक्टेड होगा शायद टेंपल। तो आप ये देखिए कितना सुंदर तरीके से सजाया गया है। सो ये है जी शिव पार्वती जी की प्रतिमा। इस तरफ आएंगे हम तो ये है श्री कृष्ण और राधा। सबसे पहले आप उनका सजावट देखिए। तो ये है राधा कृष्ण जी की प्रतिमा। ये इस तरफ श्री राम और लक्ष्मण और सीता। और यहाँ पर और तो आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ते हुए इस तरफ का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। और ये शिव टेंपल बनाया गया है, मंदिर। और मित्रों तो ये जब आप नाभा मंदिर में आओगे, जब आप मेरे ख्याल में मुख्य मंदिर की ओर जाओगे, तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हो, आपको रास्ते में ही ये नज़ारा थोड़ा सा यहाँ पर दिख जाएगा। बने रहे मेरे साथ इस व्लॉग में। अब हम यहाँ से चलेंगे नीचे, जब तक मैं जूते पहनता हूँ। बने रहे। ओके मित्रों, मैं यहाँ से जा रहा हूँ नीचे, और यहाँ पर ये कुछ इंस्ट्रक्शन लिख रखी हैं, कृपया बंदरों को खाना मत दें। ओके, यहाँ से मैं नीचे जाऊँगा, और
पर आपके बैठने की व्यवस्था होगी थोड़ी सी, आप जैसे आप देख सकते हो। और एक काफ़ी बड़ा हॉल जैसा है। और सामने ये नाभा माता शॉप है, यहाँ का आपको नज़ारा दिखाता हूँ दोस्तों। तो शायद जूते जो है मेरे ख्याल में आप यहाँ पर भी पा सकते हो, लेकिन मैंने ऊपर भी उतार दिए थे। और ये शॉप है सामने। इस शॉप में आपको क्या क्या मिलेगा दैट आई वांट टू शो यू। चुन्नी वगैरह, फोटोज वगैरह आपको यहाँ पर ले जाएंगे। ओके दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ और आगे बढ़ते हुए यहाँ पर जो चीज़ें लगी हैं वो आपको दिखाता हूँ। जी सर, अगर समय है तो। ओके, सो हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे जो पंडित जी हैं यहाँ पे। बाकी का जो कॉम्प्लेक्स है दोस्तों मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन इस समय पंडित जी का जो समय है वो काफ़ी कीमती और में मिल गया है, तो ज़रा हम उनसे रूबरू होंगे और उनको बताएंगे। पंडित जी, आपके शुभ नाम से ज़रा शुरुआत करें। मेरा नाम नरेश कुमार है, मैं राजस्थान झुंझुनू से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ पे इस शक्तिपीठ स्थान में पुजारी का काम करता हूँ। ओके, सो पंडित जी आप ज़रा बताएं कैसे क्या है, आप हमको बताने जा रहे थे कुछ। ठीक है, एक मिनट। और मुख्य स्थान जो है वो ये है। और उधर आप लोग जी जय माता दी। ये मंदिर एक प्राचीन काल मंदिर है। माता सती का एक शक्तिपीठ स्थान है। माता सती के 51 भाग हुए थे। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चला करके माता सती के 51 भाग किए थे शंकर भगवान जी के मोह को भंग करने के लिए। तब भगवान माता सती के 51 भाग हुए और वो जहाँ जहाँ गिरे सभी शक्तिपीठ कहलाए हैं, जैसे नैना देवी है, ज्वाला जी है, कामाख्या देवी है, चिंतपूर्णी है। इसी प्रकार से यहाँ पे इस जगह पे माता सती के नाभि का हिस्सा गिरा था, इसलिए इनको हम नाभा माता के नाम से जानते हैं। आइए हम दिखाते हैं माता के दर्शनों के बारे में। ये सामने जो पहाड़ी से ऊपर से जो जल गिर रहा है, ये एक शुद्ध गंगा जल है जो ऊपर से जल गिर रहा है। इस जल की मान्यता है कि एक शंकर भगवान की जटाओं से गंगा बहती है। इसको हम गंगा जल के रूप में काम में लेते हैं और पीने से हमारे शरीर की कई प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं। इस जल को हम जितना मर्जी पी सकते हैं। पीने के लिए लोटे रखे हुए हैं या तो इससे हम जल ग्रहण करते हैं और लोटे के मुँह नहीं लगाते, जुठा नहीं करते। और जो पतीला नीचे टप लगा रखा है उसके ऊपर भी डायरेक्ट नहीं पीते हैं, क्योंकि एक वो शुद्ध गंगा जल है, उसको हम गंगा जल के रूप में ले करके जाते हैं, इसलिए उसको जुठा करना पाप है। इसी जल की एक मान्यता और भी है, किसी लेडीज़ को, किसी माता बहन को कोई संतान नहीं होती है तो संतान प्राप्ति का माता के इस जल की मान्यता है। उसके नियम क्या है कि वो लेडीज़ जिन वस्त्रों में आती है उन्हीं वस्त्रों में स्नान किया जाता है। यहाँ पे एक स्नान घर बना हुआ है, महिला स्नान घर। इस स्नान घर के अंदर वो महिला स्नान करती है जिसको कोई संतान नहीं हो, उसकी अवश्य मनोकामनाएं पूरी होती है। उनको वस्त्र लेके आने पड़ते हैं, दूसरे वस्त्र, क्योंकि जिन वस्त्रों में आते हैं उन वस्त्रों में स्नान करते हैं, दोबारा वो वस्त्र धारण नहीं करते, उनको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देते हैं, किसी नदी या नालों में बहते हुए जल में प्रवाहित कर देते हैं, इसलिए उनको दूसरे वस्त्र लेके आने पड़ते हैं। यहाँ पर उनको पूजा के लिए एक नारियल, माता का सिंगार, चुन्नी, फ्रूट, गोल्ड फ्रूट, जैसे जो भी सीजन चल रहा है, गोल्ड फ्रूट जैसे सेब का हो गया, अनार का हो गया, संतरा हो गया, गोल्ड फ्रूट लेके आने पड़ते हैं, एक ही क्वालिटी के जितने मर्जी ले। और माता का भोग लगाने के लिए प्रसाद। तो स्नान करने के बाद उनके अंदर माता के दरबार में अंदर गुफा के अंदर उनकी पूजा होती है। पूजा होने के बाद वो फल वगैरह उनको खाने के लिए दिए जाते हैं और ये जल लेकर के जाते हैं। 41 डेज, 41 दिन तक ये जल का इस्तेमाल करते हैं। फिर उनको नियम बता दिया जाता है किस प्रकार से उनका नियम किया जाता है। तो पंडित जी, एक प्रश्न और था, यहाँ पर वर्ष के कौन से माह में ज़्यादा भीड़ रहती है? यहाँ कोई यहाँ पर कोई स्पेशल कोई ओकेजन पे यहाँ पर? स्पेशली ये नवरात्रों के अंदर ज़्यादा काफ़ी भीड़ रहती है, क्योंकि ये लोकल वालों की कुल देवी है और देवी का पूजा हमेशा नवरात्रों के अंदर होती है। श्राद्ध नवरात्र हो या चैत नवरात्र हो, नवरात्र के अंदर काफ़ी भीड़ है। तो यहाँ पर जो दर्शन करने के लिए लोग आते हैं तो मुख्य स्थान यही है? हाँ, मेन तो स्थान। ये जो सीढ़ियाँ जा रही हैं अंदर को, ये मेन स्थान गुफा के अंदर है। ये सीढ़ियाँ गुफा के मेन स्थान की जगह जा रही हैं। इसके मेन स्थान के बाहर जो
आपको दिख रहा है उसी के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। ये इस पहाड़ी के शुद्ध गंगा जल के आगे जो फूल लगे हुए हैं, ये एक शेषनाग की नेचुरल आकृति है। यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से नाग देवता आते हैं, दर्शन देते हैं और चले जाते हैं। किसी को कोई नुकसान नहीं करते, लेकिन उनका कोई जगह फिक्स नहीं है, कोई टाइम फिक्स नहीं है, कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई वार फिक्स नहीं है। उनका कोई दिन वार जगह टाइम फिक्स नहीं है, किसी भी टाइम कहीं पर भी आ जाते हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं करते, दर्शन देते हैं और चले जाते हैं। इस शेषनाग की नेचुरल आकृति के नीचे बहुत सारी शिवलिंग निकले, जहाँ जहाँ पानी की बूंदें गिरती है, पिंडी के रूप में अपने आप शिवलिंग बनते हैं और अपने आप विलुप्त हो जाते हैं। तो जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं उनको कहाँ तक अनुमति है जाने की, देखने के लिए? मैन गुफा के अंदर तक, मैन गुफा के अंदर। इसी शेषनाग के बाई साइड में वहाँ पे 2 त्रिशूल हैं, बीच में बाई साइड में 2 त्रिशूल है, बीच में शंकर भगवान जी की प्रतिमा है जो कि अपने आप नेचुरल प्रकट है। यहाँ पर ध्यान से सुनने से ऐसे लगता है कि जैसे डमरू की आवाज़ आती है, जैसे कोई पानी का झरने की चलता है वैसे आवाज़ आती है, इस प्रकार की आवाज़ आती है। उसके बाद हम चलते हैं मैन गुफा के अंदर। तो दोस्तों पता जी 2 मिनट, तो दोस्तों ये जो है यहाँ की बनावट है, ये जल है, ये साधारण जल है, ये कुछ नेचुरल जल भी है, लेकिन ये जो जल है कुछ बारिश से भी आ जाता है, इसलिए साधारण जल है जो नेचुरल जल है, शुद्ध गंगा जल है। तो ये जो है या बोर्डर की शेषनाग की आकृति का बना हुआ है, और यदि हम इसके भीतर देखेंगे तो शिवलिंग जो है छोटे छोटे शिवलिंग बनते हैं। तो दोस्तों बने रहे, इसको हम आते समय देखेंगे, लेकिन पंडित जी जैसे हमें बता रहे हैं वैसे हम उनकी बात मानते हुए चलेंगे। ये सब नेचुरल है, इसकी कोई डेवलपमेंट कुछ नहीं किया गया, सब जो आकृतियाँ जो दी गई है सब नेचुरल बनी है। कहीं पे शिवलिंग की गणेश जी देखो, जैसे वहाँ पे अमरनाथ गुफा में शिवलिंग है, इस प्रकार से जैसे शिवलिंग की नेचुरल आकृति बनी हुई है। गणपति जी की मैन स्थान गुफा के अंदर है। जी जी। सो मेन स्थान ये, हाँ जी हाँ जी। इसके आगे आएंगे आप लोग, और जिसके बाहर ये फूल माला लगी है, ये येलो कलर की फूल माला है, ये नाभि का स्थान है, इसी की पूजा अर्चना की जाती है। इसके सामने माता का ध्यान करने के लिए प्रतिमा है, दाईं और बाएं साइड में पिंडिया है, ये माता का ध्यान करने के लिए है। मेन पूजा अर्चना इस नाभि की करते हैं। यहाँ पर आकर खासकर वो लेडीज जरूर आती है जिसको कोई संतान नहीं हो, उसकी अवश्य मनोकामनाएं पूरी होती है। यहाँ पर हर किसी की मनोकामनाएं पूरी होती है, खासकर जिसको संतान नहीं हो उसकी तो अवश्य मनोकामनाएं पूरी होती है। यहाँ पर भारत के हर स्टेट से लोग आते हैं और माता से अरदास करते हैं, अपने बच्चे की भी करते हैं, वैसे अपने फैमिली मेम्बर्स जितने भी हैं अपने खुद की भी अरदास करते हैं, जिसकी माता रानी हर मनोकामना पूरी करती है। पंडित जी एक चीज़ और जानना चाहूँगा, कितने वर्ष पुराना ये मंदिर आप कह सकते हो कि? जी मैं तो यहाँ पे 12 साल से माता के इस दरबार में सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता नहीं सकता कि कितना प्राचीन होगा। यहाँ पे जो लोकल की जो कुलदेवी है, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो बताते हैं कि हमारे दादा परदादा मतलब उनकी काफ़ी पीढ़ियाँ हैं जो बताती हैं कि यहाँ पे मेन स्थान यही है। और माता रानी सपनों में भी आई है और यहाँ पे आकर के दर्शन भी देती है कि यहाँ पे मेरे नाभि का हिस्सा है और यहाँ पे वो लोग आने चाहिए जिसको कोई संतान नहीं हो, उसकी भी मनोकामनाएं पूरी होती है, बाकी हर किसी की मनोकामनाएं पूरी होगी। तो माता रानी सपनों में आकर के ये एक दर्शन देती है और बताती है कि यहाँ पर मेरे नाभि का हिस्सा दे रहा था, इसलिए इसको हम नाभा माता के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जागरण वगैरह भी कभी आप आयोजित करते हैं यहाँ पे? ये होता है नवरात्रों के लास्ट में भंडारा वगैरह होता है, यानी कि वर्ष में जो 2 नवरात्र होते हैं उन दिनों में? हाँ जी हाँ जी। उन दिनों में तो कोई ऐसा मैं जानना चाहता हूँ और एक चीज़, उसके बाद फिर हम इसको समाप्त करेंगे। कुछ यहाँ पर आपकी डिमांड हो कि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर ध्यान दे या वो कुछ? हम सब आर्मी के सिक्योरिटी पर्पज से हम आपको कुछ नहीं बता सकते क्योंकि हमारे सिक्योरिटी पर्पज के हिसाब से है और ये हमारे आर्मी के अंडर में आने से ये हम आर्मी लगा रखी है क्योंकि हमारे पैरामीटर के अंदर आने से हम पूरे। लेकिन कुछ लोगों की डिमांड है कि ये आर्मी से छोड़ना चाहिए। नहीं जी, उनकी डिमांड है तो ऐसा नहीं हो सकता। आर्मी अपना काम करती है, जो सिविलियंस है वो अपना। तो आप कहाँ तक मानते हैं कि जो लोगों की डिमांड है यहाँ पे कि आर्मी के अंदर नहीं होना चाहिए, वो ठीक है कि नहीं? नहीं है, अच्छा, ये सिक्योरिटी पर्पज के हिसाब से ये ठीक नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक मंदिर की भी कोई एक परिक्रमा होती है, राइट, उसका भी कोई मेन आधार होता है जिसकी वजह से हम इसको बाहर नहीं कर सकते। ठीक है पंडित जी, आपने हमें समय दिया, तो जब तक मैं देख लेता हूँ ध्यान से थोड़ा सा क्या है, परंतु आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके दोस्तों, तो ये थे पंडित नरेश जी और मैं ऐसा करता हूँ कि ये खेत जो मेन मंदिर आपने देख लिया दोस्तों, मैं नज़दीक से आपको ये जो चीज़ें हैं जैसे उन्होंने कहा कि बिल्कुल नेचुरल है ना ये, तो ये आपको चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये खैर आपने देख भी ली, लेकिन जैसे पंडित जी ने कहा कि इस शेषनाग की प्रतिमा आप देखिए,
शेषनाग का ये कार बना हुआ है दोस्तों। और ये देखिए आप, ये कुछ अंदर पेंडिया वगैरह ये बने हुए हैं, सब नेचुरल है। ज़्यादा भीतर नहीं जा सकता मैं क्योंकि जगह नहीं है। और ये सारा जो पानी है दोस्तों सब नेचुरल है। और पंडित जी ने जो भी आपको बातें सुनाई वो तो आप जानते ही हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेन आकर्षण का केंद्र है वो ये है। उसके बाद यदि आप यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर भी आपको कुछ प्रकार के पत्थर मिलेंगे। वेल दोस्तों, फ़िलहाल बने रहे मेरे साथ इस ब्लॉग में। और पीछे जब हम जा रहे थे तो मैं वहाँ की आपको कुछ जो मूर्तियाँ थी, आकृति थी, वो आपको मैं बताना भूल गया। तो ये है मेन टेंपल नाभा देवी। यहाँ के जो अरेंजमेंट्स हैं वो भी आप देख सकते हो। सामने वॉश बेसिन वगैरह, टॉयलेट वगैरह की सर्विस आपको मिल जाएगी। और ये सामने की तरफ आप देखिए, ये सामने की तरफ मूर्तियाँ हैं। ये दिस इज़ व्हाट आई मिस्ड एक्चुअली जब मैं इनसे बात कर रहा था, तो ये आपको थोड़ा सा मैं दिखाना चाहता हूँ। ओके दोस्तों, तो मेन यही है। सो फिलहाल आप बने रहे मेरे साथ इस व्लॉग में। यदि कुछ और दिलचस्प हुआ तो ज़रूर आपके साथ आ जाए, बने रहें। सो दोस्तों, ये है यहाँ पर जो भी आप दान वगैरह देना चाहते हैं, यहाँ पर आप दान पात्र वगैरह सब कुछ यहाँ पर होगा। यहाँ पर भी ये दान पात्र है, यहीं से आप अगर आप चाहें टीका वगैरह आप लगा सकते हो। ये यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर मेरे ख्याल में जाने की परमिशन नहीं है। और मैं क्या करूँगा, आपको बाहर से दिखाऊँगा। और दोस्तों, ये था जी सारा नाभा मंदिर जो है। यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है, बैठने का स्थान यहाँ पर है। इसका जो इस तरफ का कॉम्प्लेक्स है वो भी आपको दिखाता हूँ। देखिए आप, जैसे आर्मी शेड होती है ना, उस तरीके का यहाँ पर बनाया हुआ है। यहाँ पर कोई मंदिर जैसा नहीं है, लेकिन ऐसे ही कुछ बनाया हुआ है। ओके दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो दोस्तों, आप से मैं गुजारिश करूँगा कि ये एक टेंपल ऐसा है जो काफ़ी लोगों को मालूम होगा। मैं ये नहीं कहता कि नहीं मालूम होगा, लेकिन काफ़ी अदृश्य है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर भी इस तरह आप देखो तो यहाँ पर भी छोटे छोटे टेंपल हैं। ये छोटा टेंपल नहीं है, काफ़ी बड़ा है, लेकिन पता नहीं क्यों किस कारणवश ये बंद करके रखे हुए हैं फ़िलहाल। वेल लगाई तो सिर्फ कुंडी है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप जा सकते हो। और मेन जो टेंपल था वो तो खैर मैंने आपको बताया। सो वेल, और भी कुछ चीज़ें जो मैं आपके साथ साझा करूँगा इस वीडियो में, और वो ये है कि यहाँ पर कुछ जो लोगों की उनका कहना है कि ये आर्मी के अंडर होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ये आर्मी के अंडर नहीं होना चाहिए। आर्मी के अंडर ना होने का उसका कारण ये है कि भाई साहब यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी हैं, यानी कि खुद के लोग नहीं आ सकते। सो वेल, मैं तो बीच की जो पॉलिसीज़ हैं, बीच की जो बातें हैं, वो तो मैं नहीं जानता, और ना मैं इस पक्ष में हूँ कि ये आर्मी के अंदर आए या लोकल्स की, क्योंकि लोकल्स की अपनी परेशानियाँ होंगी, क्यों वो ये ऐसा चाहते हैं, आई डोंट नो। सो वेल, फ़िलहाल दोस्तों इस प्रकार का ये कॉम्प्लेक्स है। कभी आपके पास समय हो तो ज़रूर आप इस टेंपल में आए। इसको बोलते हैं नाभा देवी टेंपल। इस टेंपल की जो भी हिस्ट्री थी वो आपने पंडित जी नरेश कुमार जी से सुन ली है। और जो भी यहाँ पर आना चाहता है दोस्तों, जम्मू से भी आसानी से आप आ सकते हो। अगर आप कटरा में हो, आसानी से आ सकते हो। काफ़ी अच्छी शांत जगह है, छाँव है, यहाँ पर ज़रूर आए। फ़िलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलता हूँ अगली नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना। फिर से मिलूँगा एक और नए वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।